सामग्री में चौकी वस्त्र कलश गंगा जल चावल मामी थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ। धूपबत्ती कपूर दिया दिया लाई मामी नानी के पैर के तरह जाओ। दुर्वा दूध दही घी शक्कर शहद दीपक रुई रोली सिंदूर मिश्री सुरमा पकवान मिठाई पान सुपारी सुहाग पिटारी तरकी चूड़ी बिछिया कंगी शीशा डोरा डारा मावल की गोली। अब ये सीधी कहाँ से मुक्ति कहाँ से मैंने तो लिखा था हड़तालिका की या तो ये पर यो कहीं को पेज यो भी आगे हो जाए हे न्यू सिटी सुनो वांची दे सब जागे ए नानो बाबू सीधी है भुजन वाला ये नहीं बट्टू बट्टू तू इधर आ ए हनी दीदी रख लो वही हड़ताली तीज का व्रत पूजन विधि। सर्वप्रथम उस स्थान को जहाँ पर कथा करने अथवा कराने का विचार हो गया कि गोबर से लीप कर शुद्ध कर ले। पश्चात आटे से चौक पूर कर पास में पूर्व दिशा की मुखारित करके चौकी स्थापित करे। वह चौकी के ऊपर केले के पत्तों द्वारा मंडप निर्माण करे। चौकी पर शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा मिट्टी की मूर्ति स्थापित करे। मुख पूर्व दिशा को करे स्वयं उत्तर मुख होकर बैठे। व्रतो एवं श्री तागण पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके उठ बैठे। शुद्धि मंत्र ओम अपवित्र पवित्रो वहा सर्ववस्था गतो पिवा। यह स्महन रत्न पुंडरी काक्ष सर्व ब्रह्म वत्तंतर सूची अंजलि में जल लेकर हाथ धोकर तर्जनी उंगली में कुशा की पावित्री पहने। तत्पश्चात उपयुक्त मंत्र द्वारा जल एवं गंगा जल मिश्रण से छींटे लगाकर पवित्र हो तथा स्थान को पवित्र करे। तब कलश का मंत्र द्वारा पूजन करे। कलश के ऊपर सकोरे में आटो भरे। यह बहुत पुरानी किताब है। बहुत पुरानी 50 साल पुरानी है वही सही में वो 50 साल हाँ कड़ाई की जबकि बचपन में गाना अबे किताबा में आती भी विधि को और ना दूसरा पेज पे उतारो मत मनीषा वो है ना नई कथा तो पापा जी को भी हाँ ये दो पेज है कि एक का जपरी देखो हम दिख ही रहा है। ये तो पूरी छपाड़ को अलग थी बहुत विधि विधान की है। उसमें दीपक जलावे तथा हाथ में चावल लेकर निम्न मंत्र द्वारा मम्मी मासी को दे दे। कलश पर चावल छोड़ दे। ओम गणपताय गणपति हवा महाप्रियाय गणः वह प्रियपति हवा महो मम अहम जानी गर्भ दमाहस्त मजासी गर्भ धर्म ओम भूर्भुर स्वः नमो गणपते इच्छा इहा गच्छन्ति इष्ट पश्चात हाथ में वस्त्र लेकर निम्न मंत्र द्वारा वस्त्र कलश को समर्पित करे। मंत्र मंदाकिनी गोमती वह कावेरी च सरस्वती कृष्णातः त्रंगभद्रा च स्नान प्रथम मांगतः तथा स्नान भी करावे। मंत्र वस्त्र पुष्प ग्रह ग्रहण देवी देवश्च करवल्लभे चावल तो ले नानी हाथ में पदे देवी मंगले गुरुमे सदा। मौसी नानी को चावल तो चंदन के छींटे लगावे। चंदन अमाक्षत गधेद कपूर गुरु कुंकुम लेपयंस कर्मणं प्रियंता च हरिप्रिये। उपयुक्त मंत्र द्वारा चावल समर्पित करे। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से पूजन स्नान कराने के पश्चात कथा को प्रारंभ करे। यह बहुत पुरानी है ना कभी में सब अलग संस्कृत में संस्कृत में नोट कथा एकाग्र होकर पढ़े व सुने तथा अपना ध्यान शिव पार्वती के पवित्र चरणारविंद में लगावे। अब सुन ले कथा चालू अर्थ श्री हरताली का कथा प्रारंभ। एक बार पवित्र भूमि कैलाश पर सुंदर वट वृक्ष के नीचे अपने समस्त गणों सहित भगवान शंकर बाघापल पर विराजमान थे। पास में जगत माता पार्वती विराजमान थी।
बलवान वीरभद्र श्रृंगी भृंगी नंदी आदि अपने अपने पहरों पर विद्यमान हो सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। ऋषि गंधर्व किन्नर भगवान की अनेकों प्रकार से वाद्य संगीत ध्वनि आदि सुंदर स्तुतियों द्वारा वंदनाएं कर रहे थे। भगवान शंकर को अति प्रसन्न मुद्रा में जानकर अच्छा अवसर समझकर अति विनम्र भाव से पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक शिव जी से पूछा, हे महेश्वर, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यवती हूँ। भोले बाबा को शादी हुई की थी, माँ ने कथा सुनाई रहा था भोलेनाथ। तो आज तो शिवरात्रि के दिन ही हो गई थी। हाँ, कथा सुनाई थी भोले बाबा या हूँ जो आप जैसे देवादिदेव की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे आपसे प्रश्न करते संकोच होता है। यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे तो मैं आपसे कुछ पूछने का साहस करूं। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, मैंने अग्नि को साक्षी कर सभी देवों के समक्ष तुम्हें वचन दिया है। तुम्हारी बात का मैं उत्तर दूंगा, पूछो क्या पूछना है। तब पार्वती ने प्रसन्न मुद्रा में पूछा, हे स्वामी, मैंने कौन सा पुण्य अर्जन किया है जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। आर्य अंतर्यामी, हे कृपा कर मुझ दासी को समझाइए। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे प्रिय, तुमने सर्वोत्तम पुण्य संग्रह किया है था जिसके कारण तुमने मुझको प्राप्त किया है। यह अत्यंत गुप्त व्रत है जिसे मैं तुमको प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत हरतालिका के नाम से सिद्ध है। यह व्रत